स्टिचेस। अब जो अंदर वाले स्टिचेस होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं दो चीज़ों पे, एक कि उसकी क्वालिटी कैसी है और एक ये कि कितनी क्वांटिटी में वो इस्तेमाल हुए हैं। यानी कि कुछ गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करती हैं, तो हीलिंग के लिए टाइम भी फिर उतना ही रिक्वायर होता है, और उसके अलावा अगर ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल हो जाए तो बॉडी के साथ रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो डिपेंड करता है कि क्वालिटी कैसी इस्तेमाल हुई है। अब मार्केट में अच्छी क्वालिटी वाले स्टिचेस भी आ रहे हैं और बुरी क्वालिटी वाले स्टिचेस भी आ रहे हैं। अब जो आम गायनी की प्रैक्टिस में स्टिचेस इस्तेमाल होते हैं वो 30 टू 90 डेज़ में डिज़ोल्व हो जाते हैं। यानी कि अगर अच्छी क्वालिटी के हैं तो उनको 30 डेज़ लगते हैं, और अदरवाइज़ जो है उनको ज़्यादा दिन लग सकते हैं। तो अगर आपका सिजेरियन है तो मेक श्योर करें कि आपकी जो स्टिचेस की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, और आप किसी अच्छी जगह से सिजेरियन करवाएं। अच्छा, कुछ बातों का जो आपने ध्यान रखना होता है वो ये होता है कि जब आपके स्टिचेस बाहर वाले रिमूव हो जाते हैं तो आपने ये देखना है कि वहाँ से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, कोई सेक्रीशन वगैरह तो नहीं आ रही। अगर कोई सेक्रीशन वगैरह आ रही है तो आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से फ़ौरन कॉन्टैक्ट करना है। इसके अलावा अगर आपको पेट में दर्द ज़्यादा रहने लग गया है सिजेरियन के बाद, तो उस सूरत में भी आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से लाजमी कॉन्टैक्ट करना है। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने सिजेरियन के बाद नोटिस करने हैं।